नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ आठवीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपको होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगी। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत ने कभी महत्व नहीं दिया आत्मसम्मान को, क्रोध को, लोभ को, भौतिक संग्रह को। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। भौतिक संग्रह को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बदलू चूड़ियाँ बेचता था, कपड़ों के बदले पैसों से, ईंधन के बदले, अनाज के बदले। तो ऑप्शन नंबर 10 ही अनाज के बदले। बदलू है वो, चूड़ियाँ वो अनाज के बदले बेचता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, पक्षी और बादल देते हैं प्रकृति की मनोरमता का संदेश, सम्मान करने का संदेश, ईश्वर का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश। तो ऑप्शन नंबर 10 ही विश्व बंधुत्व का संदेश पक्षी और बादल देते। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सुदामा पहने हुए थे सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगा, रेशमी धोती और पीला दुपट्टा, पैरों में सुंदर जूतियाँ, या फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। तो ऑप्शन नंबर 10 ये सुदामा फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा पहना हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। संसार के म्यूजियम परेशान है किस लिए। संसार भर के म्यूजियम परेशान है किस लिए। कुछ अत्यंत अत्यंत पुरानी चीज़ पाने के लिए, अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए, बुद्ध की कोई नई मूर्ति पाने के लिए, शाहजहाँ की तलवार खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बस ये। तो संसार भर के म्यूजियम जो परेशान थे वो अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए परेशान थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, लेखिका, कवि, लेखकों। तो ऑप्शन नंबर बस सही है। लेखक का स्त्रीलिंग होता लेखिका। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वाभाविक, भिखारी, ठाकुराइन या बुलकड़। तो ऑप्शन नंबर सही है। ठाकुराइन के अंदर जो सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं मस्ती, उल्लास, चिंता, सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर बस सही है। उल्लास। दीवाने अपने साथ उल्लास लेकर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। धर्म और कानून बारे में भारतीयों धर्म और कानून के बारे में भारतवासियों की क्या मानता है। भारतीय अब भी धर्म को कानून से बढ़कर मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरिया किस काम आती थी। लाख की चूड़ियों को गोल और चिकनी बनाने के लिए मुंगेरिया काम आती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अंतरिक्ष से आने वाली बस किन की खबर लेकर आएगी। जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन लोगों की खबर लेकर अंतरिक्ष से आने वाली बस लेकर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ किसकी सीटियाँ बाजते हैं। तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल द्वारा लाई हुई सीटियाँ बाजते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर चिड़ियों ने दाने सूंघे। तो इन्होंने चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर उन्होंने दाने सूंघे। बदलू भट्टी पर बैठकर बदलू चूड़ियाँ बनाता है। बदलू भट्टी पर बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके अंदर सर्वनाम है उन्होंने और वह आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द बादल, मेघ और जलधर, माँ, जननी, माता। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको याद कर लेना है। आगे थोड़े बड़े प्रश्न है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात भी हुआ है, परंतु ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद भी की है, इसलिए वो निराश नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेरोजगार की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगार के कारण वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब, अभी भी कहता है कोई किसी को सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इस संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के ये सबसे कठिन समयनी नामक का पाठ से ली गई है। इसकी रचयित्री जया साधवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी गई है। व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि स्टेशनों पर अब भी आने जाने वालों की भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ी अपने पहुंचने के स्थान की ओर अब भी जा रही है।
जहाँ लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी घर घर में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौटने आने की प्रतीक्षा की जा रही। ये सभी घटनाएं यही संकेत करती है कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है, वे निराश होकर नहीं बैठ गए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 तेरह होना, बिखर जाना। रमेश के पिताजी मरते ही उसका परिवार 3 तेरह हो गया। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी घनिष्ठ संबंध होना। आजकल राम और श्याम की दांत काटी रोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, विद्यालय जाते समय और घर वापस आते समय सड़क के कौन कौन से चिन्ह आप देखते हैं, यानी सड़क के जो किनारे पर जो चिन्ह लगे हो कौन कौन से आप देखते हो। तो हम निम्न चिन्ह देखते हैं, उनमें से आगे मोड़, प्रवेश निषेध, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित, गति अवरोधक, गति सीमा, यू टर्न निषेध, ओवरटेक निषेध, ये लिखे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, ई प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। ये प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर के कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण ई प्रदूषण कहलाता है। इस कचरे के कारण पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें बनती है जो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसे बचने के लिए कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है, अन्यथा धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नीचे दिए के क्वेश्चन में उसी शब्द चयन कर आपको खाली जगह भरनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हम धूल उड़ाते चले, हम धूल उड़ाते चले हवा, हम धूल उड़ाते चले हवा, सौरभ, हाँ, हम धूल उड़ाते चले, हम धूल उड़ाते चले और वह सौरभ हवा में तैरते हुए और वह उड़ने की तैयारी में आवत गारी एक है उल्टे हुई अनेक, बतावत अपनो नाम सुदामा, तेरे लाल मेरी माखन खायो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पहले के अंदर आएगा धूल, दूसरे के अंदर सौरभ, फिर उड़ने, फिर आएगा उल्टत, फिर सुदामा, फिर माखन, यानी उल्टा आपको पूरा लिखना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद कर लेना। ये उत्तर का आपको रोक रोक याद करना। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। साध का अर्थ है साधु या संत। ठीक है, मोल का अर्थ है कीमत। ठीक है, तलवार का होगा तलवार। आवत का आते हुए, गारी यानी गाली, उल्टे यानी जवाब देना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने, तो इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लो और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना। मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, आपको रोक कर याद करना। आज का जो एग्जाम रहने वाला है आपको, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ये आपके हिंदी के एग्जाम के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखे, चौस भारत या होली, दोनों में से मैं दोनों पर निम्न लिखा है, आपको इसको रोक रोक कर याद कर लेना। इसके अथवा में है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, धोबी का गधा, इस पर भी मैं कहानी लिखा है, आपको रोक रोक कर याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को